हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैम ब्रदर्स। तो अभी तक हम बात कर रहे थे हमारे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरई लोड के बारे में। तो हम एनालिसिस ऑफ सर्किट तो हम देख ही चुके हैं और उसके वेवफॉर्म्स के बारे में। आइए थोड़ा सा लोड के बारे में और जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एवरेज आउटपुट वोल्टेज की। एवरेज आउटपुट वोल्टेज, अब हमें वी नॉट एवरेज चाहिए। ठीक है, तो वी नॉट एवरेज देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं अपने ग्राफ को देखकर। तो सबसे पहले टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या होता है? जिसके बाद साइकिल अपने आप को रिपीट करता है। तो 0 से 2 पाई मैं बोल सकता हूं कि हमारा टाइम पीरियड है। 2 पाई के बाद साइकिल अपने आप को रिपीट करेगा, या फिर एक ट्रिगरिंग से नेक्स्ट ट्रिगरिंग तक को भी मैं अपना टाइम पीरियड बोल सकता हूं, है ना। तो अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा भी मेरा ट्रिगरिंग रेंज हो गया। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब एवरेज वैल्यू क्या होती है? जो ग्राफ का जो एरिया वो हमें एवरेज वैल्यू दे देगा। तो हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या होगी? देखिए अल्फा पे मैंने क्या किया? एससीआई को ट्रिगर किया अल्फा से। और एससीआई कब तक ऑन रहेगा मेरा? जब तक जो मेरा वीएस है वो ई के बराबर ना हो जाए, है ना। यानी कि पाई माइनस थीटा तक। तो मेरी पहली रेंज क्या हो गई? अल्फा से पाई माइनस थीटा। अल्फा से पाई माइनस थीटा। और ये ग्राफ किसका है? वीएम साइन ओमेगा टी का है। तो ये हो जाएगा वीएम साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। क्या इतने से मेरा एवरेज वैल्यू आ जाएगा? नहीं आएगा। अभी टाइम पीरियड कंप्लीट कहाँ हुआ है? अभी तो मैं सिर्फ अल्फा से पाई माइनस थीटा तक का ही एरिया निकाला हूं। अब मेरे को किसका एरिया निकालना है? पाई माइनस थीटा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? प्लस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा? पाई माइनस थीटा से कहां तक? 2 पाई प्लस अल्फा। और उसमें मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है? अल्फा से पाई माइनस थीटा, तो फंक्शन की वैल्यू थी वीएम साइन ओमेगा टी। यहां से देखिए इसके बाद मेरा क्या है? कांस्टेंट ई बना हुआ है। तो ये मेरा हो जाएगा ई डी ओमेगा टी। अब जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं। वी नॉट एवरेज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई वी एम कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस ई पाई प्लस अल्फा प्लस थीटा। अगर इनकेस आप रिजल्ट भूल भी जाते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको ये याद रखना है कि ये रिजल्ट आया कैसे, इंटीग्रेशन करके आया है एरिया का। तो ये तो हो गया मेरा एवरेज आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज लोड करंट के बारे में। अब आई नॉट का मतलब यानी कि आई नॉट की एवरेज वैल्यू। एवरेज लोड करंट, अब लोड करंट कैसे निकालेंगे? इसके दो मेथड है। सबसे पहले तो सिंपली आप वी नॉट एवरेज लिख दीजिए। वी नॉट एवरेज आप किससे? इससे निकाल लेंगे। तो वी नॉट एवरेज क्या हो जाएगा? आई नॉट एवरेज इंटू आर। आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई, यानी कि बैटरी के पास जो वोल्टेज है। ठीक है, यहां से मेरा आई नॉट एवरेज क्या हो जाएगा? विच इंप्लाइज आई नॉट एवरेज इक्वल्स टू वी नॉट एवरेज माइनस ई अपॉन में आर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? तो अब हमने क्या क्या निकाल लिया? हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज
और एवरेज लोड करंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? देखिए, एक तो हो गया कि मेरे पास लोड में पावर कितना आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी, उस पावर में भी यूजफुल कितना है, वो होता है हमारा एक्चुअल यूजफुल पावर। तो अब जो आर में जो पावर कंज्यूम होगी, क्या वो हमारे लिए यूजफुल होगी? नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टर जो भी पावर कंज्यूम करता है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। और आर के साथ हमारा क्या लगा हुआ है? एक बैटरी, है ना, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए जो पावर कंज्यूम हो रहा है वही मेरा एक्चुअल यूजफुल पावर है। तो मेरा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? पीई, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए जो पावर कंज्यूम हो रहा है अपॉन में लोड में जो टोटल पावर आ रहा है वो कितना आ रहा है? पी नॉट। ठीक है, अब पीई कितना हो जाएगा? पी कितना हो जाएगा, यानी कि बैटरी का जो एवरेज पावर है वो कितना हो जाएगा? तो वोल्टेज इंटू करंट हो जाएगा। तो ई इंटू आई नॉट का एवरेज वैल्यू, है ना, अपॉन में पी नॉट। अब पी नॉट क्या हो जाएगा? टोटल लोड पावर जो आ रही है। तो टोटल लोड पावर में एक तो मेरा यही हो गया कि बैटरी को चार्ज करने के लिए जो पावर कंज्यूम हुआ, प्लस रेजिस्टर में जो एनर्जी वेस्ट हुई हीट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? आई नॉट आरएमएस, आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर। देखिए, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जब भी रजिस्टर के अक्रॉस आप पावर निकालेंगे हमेशा आई नॉट आरएमएस ही यूज करना है। हो सकता है जब मेरा लोड साइड में जो मेरा करंट अगर वो कांस्टेंट हो तो आई नॉट आरएमएस अपने आप ही आई नॉट एवरेज के बराबर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये रेक्टिफायर तो हमारा कुछ ना कुछ रिपल्स होगा ही लोड साइड में, और सोर्स साइड में तो हमारे हार्मोनिक्स डेफिनेटली होंगे ही। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एफिशिएंसी। अब हम एक चीज की और बात कर लेते हैं, वो है सप्लाई पावर फैक्टर। सप्लाई पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं। पावर फैक्टर यानी कि cos फाई एस क्या होता है? पावर फैक्टर रियल पावर अपॉन में एपरेंट पावर। तो P रियल पावर ऑफ सोर्स PS अपॉन में एपरेंट पावर ऑफ सोर्स PS अपॉन में SS। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो SCR इसको मैं आइडियल मान के चल रहा हूं, तो सोर्स से जितना भी रियल पावर डिलीवर हुआ उसको किसने कंज्यूम कर लिया? लोड ने। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं PS बराबर P नॉट, PS बराबर P नॉट, सिंस कन्वर्टर इज आइडियल। ओके, तो PS क्या हो गया मेरा? P नॉट के बराबर ही हो गया। और P नॉट क्या है मेरा? E इंटू आई नॉट एवरेज प्लस आई नॉट आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर। ओके, अब मेरे को निकालना है मेरा कि सोर्स का एपरेंट पावर कितना है। ठीक है, तो सोर्स तो मेरा एसी साइड है। एसी एपरेंट पावर क्या होता है? सिंपल, VS RMS इंटू सोर्स करंट की RMS वैल्यू, IS RMS, है ना, IS। अब क्योंकि ये सर्किट सीरीज में ही है तो IS बराबर I नॉट ही है, तो यहां पर आप IS या फिर I नॉट RMS भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगी। ठीक है, तो ये था मेरा थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला है इसमें।
एक चीज फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कम्यूटेशन टाइम क्या होगा मेरा। कम्यूटेशन टाइम ऑफ SCR, ठीक है, ओमेगा टी। अब देखिए कम्यूटेशन टाइम मेरा कितना होगा SCR का। कम्यूटेशन कब तक रहेगी, जब तक इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, मेरे SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 से कम हो। 0 से कम वाला जो टाइम पीरियड है, यानी कि VAK स्मॉलर देन 0 ही मेरा कम्यूटेशन का टाइम पीरियड है, कम्यूटेशन का। अब ये बताइए VT में मेरे को कौन से वाले हिस्से में जो है वोल्टेज स्मॉलर देन 0 दिख रहा है, VAK स्मॉलर देन 0, वो है मेरा ये वाला पोर्शन। देखिए पाई माइनस थीटा से लेके कब तक, 2 पाई प्लस थीटा तक, पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक। अब देखिए ये वाला पोर्शन कितना है, यहां से देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन कितना हो गया पाई, प्लस ये पोर्शन थीटा, ये वाला पोर्शन कितना हो गया थीटा, पाई माइनस थीटा से पाई, ये तो थीटा हो गया ना, इतना वाला हिस्सा ये थीटा हो गया, ये वाला पाई हो गया, और ये वाला भी थीटा हो गया, है ना। तो कम्यूटेशन टाइम मेरा क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस 2 थीटा। अब क्योंकि मेरे को टाइम निकालना है तो टी कम्यूटेशन यहां से कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 थीटा अपॉन में ओमेगा। ये मेरा क्या हो गया, कम्यूटेशन टाइम ऑफ SCR। एक चीज है जो हमेशा कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, वो है कि मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय SCR कितना होगा मेरा, है ना। तो सिंपली क्या करना है, ग्राफ से हमें दिख ही रहा है VT ग्राफ। अब मैक्सिमम वोल्टेज कितना ब्लॉक कर रहा है ये, तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है, देखिए VM प्लस E, यानी कि VT मैक्स कितना हो जाएगा, VM प्लस E। मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय आवर थायरिस्टर इज VM प्लस E। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है काफी जगह पे, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है आपको। तो ये हो गया हमारा सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर विद RE लोड कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक की जब हम बात करेंगे, तो अब जो भी हम आगे बात करेंगे उसमें हम क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हमारा इंडक्टर। इंडक्टर के आते ही खेल बदल जाता है। अब तक तो आप समझ लीजिए कि मत जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, असली मैच आपका तो अब शुरू होगा जब इंडक्टर इंट्रोड्यूस होगा। बहुत मजा आएगा इंडक्टर में, इसलिए पहले क्या करते हैं, इंडक्टर को लोड में इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर पे ही रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।